गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। तो मतलब यहाँ पर जितने भी कंसेप्ट हैं जो आपको पढ़ाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं आपको जो है वो मैथ को समझने में, उसे हल करने में आपके काम जरूर आएंगे। ठीक है, चाहे वो 9th का मैथ हो, 10th का हो, +1 +2 का मैथ हो, कहीं का भी मैथ हो, आपको ये कंसेप्ट बच्चों क्लियर होना जरूरी है अगर आपको अपने मैथ को जो है वो स्ट्रॉन्ग रखना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज की क्लास को शुरू। हम जो है वो परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं। एक मिनट, ठीक है ना, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। वहीं से आगे हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फटाफट से बता दूं कि आपको जो है वो पोल सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पोल सेक्शन तक कैसे हम पहुंचते हैं मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। तो आपको जो है वो नंबर 1 वाली स्क्रीन नजर आ रही होगी। ठीक है, आपने क्या करना है, आपको यहाँ पर, ठीक है कुमुद, आपने अपना नाम लिख लिया है, वेरी गुड। तो 3 डॉट आपको नजर आ रहे होंगे, उस पर आपने क्लिक करना है। फिर आपको जो है वो इतने सारे ऑप्शंस नजर आएंगे जिसमें से आपने क्लिक करना है एक्टिविटीज के ऑप्शन पर। उस पर आप क्लिक करें तो आपको नजर आएगा 1 पोल एक्टिव। ठीक है, अभी आपको ऐसा नजर नहीं आएगा कुछ भी, क्योंकि मेरी तरफ से कोई भी पोल एक्टिव नहीं है। तो आपने इस पे क्लिक करना है। फिर आपको 4 ऑप्शन नजर आएंगे, उनमें से जो भी आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा उस पर आपने क्लिक करना है। और फिर बच्चों आपने वोट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ऐसे जो है वो हम वोट तक पहुंचते हैं, सॉरी पोल सेक्शन तक पहुंचते हैं और अपना आंसर जो है वहां पर देते हैं। और इसी का रिजल्ट जो है वो आपको आपके ग्रुप में भेजा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है सभी बच्चों ने अपना अपना रिजल्ट देख लिया होगा। तो चलिए करते हैं क्लास को शुरू। पोल सेक्शन में किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो आप मुझसे बाद में माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि एक संख्या रेखा पर किसी परिमेय संख्या को कैसे दर्शाया जाता है। संख्या रेखा सभी बच्चों को पता होगी क्या होती है। एक रेखा होती है, एक रेखा होती है और उसके ऊपर क्या होती है, उसके ऊपर संख्याएं लिखी होती है। क्या लिखी होती है? संख्याएं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, है ना, ऐसी संख्याएं लिखी होती हैं। और इस तरफ कैसी, कौन सी संख्याएं लिखी होती है, कोई बच्चा बता सकता है? इस तरफ को तो मैंने लिख दिया 0, 1, 2, 3, 4, 5। इस तरफ को बताएं। माइनस की संख्या। हाँ, माइनस की संख्या, -1, -2, -3 -4। -4, ऐसे करते करते एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे जो है लिखा जाता है। और बिल्कुल सेंटर में कौन होता है, बिल्कुल बीचों बीच? तो वो होता है हमारा 0। ठीक है, तो ये हमारी संख्या रेखा होती है, जिसको हम कहते हैं एक रेखा, और उसके ऊपर हम लिखते हैं बहुत सारी संख्याएं। तो इसी पर हम जो है वो परिमेय संख्याओं को दर्शाएंगे। ठीक है, लेकिन पहले हम यहाँ पर एकदम रिवाइज कर लेते हैं कि संख्या रेखा पर हम पूर्णांकों को कैसे दर्शाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरफ जैसा अभी हमने सीखा कि बीच में हमारा होता है 0 और इस तरफ हमारे होते हैं धनात्मक पूर्णांक। इस तरफ हमारे होते हैं धनात्मक पूर्णांक, है ना, मतलब पॉजिटिव नंबर्स। और इस तरफ हमारे होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नेगेटिव। जैसे आप देख सकते हो ये +1 है, +2, +3, +4, मतलब जमा के है ना, इनके पास माइनस का निशान नहीं है। और इस तरफ को है माइनस के। ठीक है, तो ऐसे जो है वो पूर्णांकों को हम लिखते हैं संख्या रेखा पर। अगर हमने किसी और, हाँ ये आपको पता होगा, आपने जो है वो दिशा याद रखनी है। क्या याद रखनी है? दिशा। ये है आपका राइट। ठीक है, राइट को हम हिंदी में कहते हैं दाई ओर या फिर दाया। ठीक है, दाई ओर, मैं यहाँ पर इसको लिख देती हूँ ओर, दाई ओर। और इसको लिखते हैं हम लेफ्ट, और इसको हम लिखते हैं बाई ओर। ठीक है, ये सभी को समझ आया? डायरेक्शन आप याद रख पाओगे बच्चों? राइट मतलब आपका सीधा हाथ, जो आपका सीधा हाथ होगा उसको आप बोलोगे राइट साइड, जो आपका उल्टा हाथ होगा उसको आप बोलोगे बाईं तरफ। ठीक है, आपको प्रश्न ऐसा आ सकता है, कैसा आ सकता है कि मान लीजिए आपको यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि ये है आपका -4, ठीक है, और ये है आपका 5। ठीक है, तो बताइए संख्या रेखा पर, ये आपकी संख्या रेखा है, 4 जो है, -4 जो है वो 5 के किस ओर आएगा? क्या वो 5 के दाईं ओर आएगा, राइट आएगा, या फिर वो 5 के बाईं ओर आएगा, लेफ्ट आएगा? बताएं फटाफट से बच्चों। लेफ्ट, बहुत अच्छे, किस तरफ? लेफ्ट, बहुत बढ़िया, क्योंकि हम सभी को पता है कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो लेफ्ट की तरफ आते हैं। ठीक है, अगर मैं यहीं पर लिख दूं, यहीं पर मैं अगर लिख दूं 400, तो अब बताइए जो आपका 400 है वो 5 के किस ओर आएगा? राइट। राइट। आवाज नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रही, किसने कुछ ऐसा बोला? फिर से बोले बेटा। मैं आपकी शिकल नहीं आ रही। अच्छा, आपको मेरा फेस नजर नहीं आ रहा? कोई बात नहीं बेटा, फेस को आप ना देखें, आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना, ये देखिए जहां हम पढ़ रहे हैं, ये आपको नजर आ रहा है?
नो मैम। आपको स्क्रीन पे नजर नहीं आ रही बेटा? यस मैम। बाकी बच्चों को स्क्रीन नजर आ रही है? एक बार फटाफट से Yes, हाई टाइप। ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो बेटा अगर आपको स्क्रीन Yes, नजर ma'am. अगर आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही तो क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन हो जाए, ठीक है? तो आपको स्क्रीन नजर आ जाएगी। अच्छा, 400 किस तरफ आएगा? सभी बच्चे कह रहे हैं तो 400 आएगा राइट की तरफ। बिल्कुल सही, वेरी गुड, आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। चलिए, ठीक है। और बिल्कुल बीच में क्या आता है? बिल्कुल बीच में हमारा आता है शून्य। तो दाया बाया आपको समझ आ चुका है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम अपने मेन चीज पर जो हम आज पढ़ने वाले हैं कि एक परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाए। तो ये आपका 1 है, बटे में है 2। आपने जो है वो इस 1/2 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। पर उससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ। ये हमारी एक संख्या रेखा है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने कुछ नंबर लिख लिए फटाफट से। बीच में तो 0 ही रहेगा। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, -1, -2, -3। आप मुझे बताएंगे कि जो -2 है वो संख्या रेखा पर किन किन के बीच में आएगा? -2 जो है वो किन दो पूर्णांकों के -3 के बीच में। हाँ, -3 और -1 के बीच में। तो कहां पर है वो? यहाँ पर। 1 के बीच में। हाँ, वो यहाँ पर है। -1 ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा क्या है? ये हमारा आंसर है। तो देखिए, जब हमने अपने पूर्णांकों को शो करना होता है ना, तो पूर्णांक तो बिल्कुल सिंपल है, हमें दूर से ही दिख जाते हैं। पर वही मैं आपको पूछूं कि इस 1/2 को दर्शाइए, तो क्या आप बस इस संख्या रेखा को देख के बता पाओगे? बिल्कुल नहीं, हमें जो है वो इसके अंदर अंदर जाना पड़ेगा। हमें कुछ अलग हमें करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें 1/2 नजर नहीं आ रहा, ठीक है। वैसे अगर मैं आपको पूछूं कि आप मुझे बताइए, 0 जो है वो किन दो के बीच में आएगा? -1 और 1। बहुत अच्छे, -1 और 1 के बीच में है ना, कौन? हमारा 0। तो ऐसे जो है पूर्णांकों को हम बड़ी आसानी से जो है हम पूर्णांकों को दर्शा देते हैं अपनी संख्या रेखा पर। लेकिन आज हम सीखेंगे कि परिमेय संख्या को कैसे हमने दर्शाना है, जो कि इजी है, उतना टफ नहीं है ना। ध्यान से हम सीखेंगे तो बिल्कुल अच्छे से आप सभी को याद आएगा और बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन इजी लगेंगे। तो अभी जो नए बच्चे ज्वाइन हुए हैं, प्रिया है ना, तो प्रिया हम आज पढ़ रहे हैं कि कैसे जो है वो परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे दर्शाया जाता है। तो अभी अभी हमने जो है अपना मेन टॉपिक शुरू किया है, तो आप लेट नहीं हुए हो, ठीक है, तो आप क्लास में बने रहें बिल्कुल। तो हम क्या करोगे, आपको जब भी एक परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए कहा जाए तो बिल्कुल सिंपल है, आप इसको दशमलव में बदल दीजिए। किसमें बदल दो? दशमलव रूप में। किसमें? दशमलव रूप में। चलिए, कैसे बदलेंगे, कोई बच्चा बता सकता है कैसे बदलते हैं? यस मैम, 2 को 1 से डिवाइड करके। 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे। 2 को हम 1 से डिवाइड करेंगे या 1 को 2 से डिवाइड करेंगे? अच्छा, अंदर कौन आएगा इतना बताइए, ये 2 को रहने दीजिए, अंदर कौन आएगा ये बताइए। 1 अच्छा, मैम अंदर 1 आएगा मैम। जहाँ, क्योंकि जब हमने पढ़ा था तो मैं आपको एक चीज बताई थी, क्या बताई थी कि अंश हमेशा कहाँ आता है? अंदर। और हर हमेशा कहाँ रहता है? बाहर। हाँ, तो इसलिए जो आपका अंश है वो अंदर आएगा। बताइए अंश कौन है? अब बताइए, अब अंदर कौन आएगा? 1 मैम 1 1 और बाहर रह जाएगा 2। 2। इसे आपने याद रखना है, ठीक है, इसे आपने याद रखना है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप किसी भिन्न को दशमलव में बदल रहे हो और संख्या रेखा में जब हम इसको बदल रहे हैं तो भी आपको ये वाला जो चीज है वो पता होनी चाहिए कि अंदर कौन आता है और बाहर कौन रह जाता है, ठीक है। अंश अंदर, हर बाहर। चलिए इसको भाग देते हैं। 2 से अगर हम 1 को भाग देंगे तो सभी को पता है 2 से 1 तो जाएगा नहीं, हमें किसकी मदद यहाँ पर लेनी पड़ेगी? दशमलव, ठीक है बेटा, दशमलव लेके हम 0 लेते हैं, है ना। तो हम किसकी मदद लेते हैं? दशमलव की मदद हम लेते हैं। तो यहाँ पर दशमलव लिखा तो यहाँ भी लिखना ही होगा, तो यहाँ भी लिख दीजिए, यहाँ भी लगा दीजिए अपना दशमलव, है ना। और मैम अब आपका फेस आया था, अब नहीं आ रहा। बेटा शायद आपके पास नेटवर्क का इशू हो सकता है, क्योंकि तब ऐसी चीज होती है ना। अगर आपका डेटा खत्म होने वाला हो आज का तब भी ऐसा होता है। तो इसका बेटा कोई सोल्यूशन हमारे पास उतना नहीं है, बस यही है कि आप बार बार अपना नेट चेक करते रहे, नेटवर्क चेक करते रहे कहाँ पर ठीक आ रहा है, ठीक है। तो दशमलव लगा ले तो इसके बाद हम क्या लगा सकते हैं? एक जीरो भी लगा ली तो ये क्या बन गया बच्चों? ये बन गया है 10, और 2 पंजे कितना होता है? तो 2 पंजे होता है 10। इसको कर दिया माइनस, तो यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर क्या आ गया?
0, ठीक है। तो 0 हमारा जो उत्तर है वो क्या आया, जब मैंने अपने 1/2 को दशमलव में बदला तो मेरे पास जो है उत्तर आया 0.5, 0.5 ठीक है, बहुत अच्छे। तो अभी हमारा बिल्कुल मतलब क्वेश्चन अब शुरू होगा, अभी तक ये शुरू नहीं हुआ था, अभी शुरू होगा। ये तो आपका बस बिल्कुल सिंपल सा काम था कि ये आपको हर क्वेश्चन में करना ही होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर पता लगाएंगे कि ये जो 0.5 हमारे पास है ये किन दो पूर्णांकों के बीच में आएगा। तो देखिए 0 and 1 के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर नजर दौड़ाएं तो ये 0 है ना, यहाँ पर 0 है ना, लेकिन क्या ये पूरा 0 है? बिल्कुल नहीं, 0 से ये थोड़ा सा नो बड़ा है, मैम 0 से थोड़ा सा ये क्या है, बड़ा है। तो इसका मतलब ये 0 नहीं है, तो ये 0 के थोड़ी सी बाद आएगा, है ना, 0 के थोड़ा सा बाद आएगा। और अभी ये 0 से थोड़ा सा बड़ा तो है, लेकिन ये 1 तक नहीं पहुंचा है, नहीं 1 से पहुंचा है ना। छोटा है हाँ, तो इसका मतलब ये 1 से छोटा है, तो मतलब 1 से थोड़ा सा ये पीछे आएगा, 0 से थोड़ा आगे, 1 से थोड़ा पीछे, तो मतलब इन दोनों के बीच में। क्या माइक ऑफ रखें, शुदा की राज जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ अपना माइक ऑफ रखे, आपका माइक बार बार ऑन रहता है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ रखें प्लीज अपना सभी बच्चे। तो अब देखिए हमने पता लगा लिया कि ये जो है वो 0 और 1 के बीच में आएगा। तो अब हम अपनी संख्या रेखा बनाएंगे, ठीक है। अब हम अपनी संख्या रेखा जो है वो बनाएंगे, लेकिन ये एक नई तरह की संख्या रेखा आपको बनाई यहाँ पर हम बनाएंगे, क्योंकि हमने पता लगा लिया है कि ये संख्या जो है वो 0 और 1 के बीच में आ रही है ना। तो हम क्या करेंगे, इनके दोनों के कोनों पर लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे हम बड़ा सा अपना 0 और यहाँ पर 1, ठीक है। अब देखिए, अब आपने बच्चों हमेशा याद रखना है कि कोई भी दो पूर्णांक अगर हैं तो उनके बीच में बहुत से छोटे छोटे नंबर आते हैं जो दशमलव वाले होते हैं। कैसे होते हैं? दशमलव वाले। तो यहाँ पर ये 0 से शुरू हो रहा है, तो 0 के बाद आएगा 0.1, ठीक है, 0.1, उसके बाद आएगा 0.2, हाँ, उसके बाद 0.3, 0.3 4, हाँ, इसको आप अपनी 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 ठीक है। अब 0.9 के बाद क्या आना चाहिए था? 0.10 तो आएगा नहीं, आएगा 10, क्योंकि एक ही अंक से पहले दशमलव लग रहा है ना। तो हम इसको 0.10 अगर लिखेंगे तो फिर से ये 0.1 ही बन जाएगा ना। अगर हम इसको 0.10 रखेंगे तो फिर से 0.1, मतलब कि ये बन गया, पर ये तो इसके बाद आएगा ही नहीं। तो इसीलिए हम इसको 0.1 ना लिख के 1.0 लिखेंगे। 0 और ये 1.0 किसके बराबर होता है? आपको पता है कि दशमलव के बाद 0 का कोई मूल नहीं होता, कोई मूल्य नहीं होता। तो ये 1.0 जो है वो 1 के करीब है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर सिर्फ 1 लिखा है, ठीक है। तो जितने भी आप संख्या लिखोगे हमेशा वो 9 तक ही आपने लिखनी है, उसके बाद आपने रुक जाना है, उसके बाद हमारी अगली संख्या जो है वो आ जाती है, ठीक है। तो अब देखिए, क्या अब आपको ये संख्या कहीं नजर आ रही है? जब मैंने अपने 1/2 को 0.5 जो है वो मैंने बदला था, तो आपको नजर आया? ठीक है, ठीक है, यस मैम तो वो है यहाँ, है ना, यहाँ। तो अब देखिए, अब देखते हैं ये 0 और 1 से कितनी कितनी दूर है। तो मैं अगर 0 से चलना शुरू करूं तो देखिए 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम। 0 से मुझे 5 कदम चलने पड़े, और अगर मैं अपने 1 से चलना शुरू करूं वापस तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम। तो यहाँ से भी मुझे 5 कदम ही चलने पड़े, है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो ये संख्या है वो 0 और 1 के बिल्कुल बीच में है, ठीक है, बिल्कुल बीच में। ना तो ये 0 के ज्यादा करीब होगी, ना ही 1 के ज्यादा करीब, ये होगी बिल्कुल बीचों बीच में, ठीक है। तो चलिए अब इसको अगर हम अपनी दूसरी संख्या रेखा पर निरूपित करें, क्योंकि ये तो हमने अलग से बनाई ना 0 और 1 ही, पर अगर हम इसको अपनी दूसरी संख्या संख्या रेखा पे देखें तो जो हमारी संख्या रेखा होती है वो तो कुछ इस तरह की होती है, 0, 1, 2, 3 ऐसे, है ना। और इस तरफ जाए तो माइनस का, -1 -2 -3 ठीक है। और -5 अब बताइए कि 1/2 कहाँ पर आएगा? किस किस के बीच में आ रहा था वो? 0 और 1 के और बिल्कुल इधर आएगा या बिल्कुल बीच में आएगा?
बिल्कुल बीच में बिल्कुल बीच में। मतलब कुछ, मतलब बिल्कुल बीच में इसको लिखते हैं हम, तो कुछ यहाँ थोड़ा जैसे इधर तो कुछ ऐसे जैसे, मतलब है ना, बिल्कुल भी मुझसे भी नहीं बना, पर कुछ यहाँ जैसे ये आएगा और इसको हम नाम देंगे 1/2। तो मुझे कैसे पता लगा कि ये यहाँ आएगा? पहले मैंने इसे इस तरह से सॉल्व किया। तो आपने भी सभी क्वेश्चन को पहले ऐसे सॉल्व करना है। एक बार फिर से हम इसको समझ लेते हैं क्या करना होता है इन क्वेश्चन में। अपनी परिमेय संख्या को दशमलव में बदल दो। दशमलव में बदलने के बाद जो आपका मेन स्टेप है वो ये है कि पता करो कि ये किन दो पूर्णांकों के बीच में आ रहा है। ये आपका सबसे मेन, सबसे जरूरी स्टेप है। अगर आप यहाँ पर गलत हो गए तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है ना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर लिख देती 1 और 2 तो मेरा तो पूरा सवाल ही गलत हो जाता, क्योंकि 1 और 2 के बीच में तो 0.5 आता ही नहीं है ना। तो इसलिए ये आपका सबसे मेन स्टेप है। यहाँ पर आपने बच्चों बिल्कुल भी जो है वो कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपने बिल्कुल अच्छे से करना है, ठीक है। ये उसके बाद फिर से समझाओ, ऐसा बोल रहे हैं आप, ठीक है। फिर से मैं आपको बताती हूँ। जब आपको परिमेय संख्या दी जाएगी, आपकी परिमेय संख्या थी, कहा था कि हाँ जी, स्क्रीन में आ रही। तो बेटा यहाँ से तो स्क्रीन क्लियर है। देखिए यहाँ पर, यहाँ तो स्क्रीन मतलब आ रही है, तो इसका मतलब आपका कुछ थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो सकता है। एक बार क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन हो जाए, ठीक है। क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से आप जो है वो ज्वाइन क्लास को कर ले। तो फिर हम क्या करेंगे, ये हमारा मेन स्टेप है, इसको हमने अगर अच्छे से कर लिया तो फिर हमारा क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। फिर आपने देख लिया यहाँ पर जिस जिसके बीच में आ रहा होगा उसको ऐसे आपने बड़ा करके लिखना है, उनके बीच में दशमलव की संख्याएं लिख देनी है, और उसके बाद फिर आप जो है इसको इस वाली संख्या रेखा पर निरूपित करने में बिल्कुल आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आसानी से आप कर सकेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट नहीं है तो बाई टाइप कर दीजिए। फिर बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, ठीक है। नो मैम। ओके बेटा, ओके। नो मैम। तो चलिए आपके लिए एक सवाल आ चुका है जो जो है कि 5/2, इसको जो है वो आपने संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो फटाफट से इसे आप दशमलव में बदलिए। पहले मुझे ये बताइए कि अंदर कौन आएगा और बाहर कौन रहेगा। मैम अंदर 5 बाहर 2 और बाहर 2। चलिए चलिए, तो अब इसको आप सॉल्व कीजिए। फिर आपने अपना कैमरा ऑन करके आपने मुझे अपना क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है, अपनी जो संख्या रेखा है वो दिखानी है, ठीक है। या पहले आप इतना ही बताइए कि इसको दशमलव में बदल के कितना आ रहा है। इतना अगर आप बताएं तो भी काफी है कि इसको दशमलव में जब आपने बदला। 2.5। ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे जिन्होंने भी सॉल्व कर लिया है। सभी का 2.5 ही आ रहा है। किसी बच्चे का कुछ और आंसर आ रहा है तो आप बता सकते हो, ठीक है। मैम ठीक है, तो क्या मुझे अभी दशमलव लेना चाहिए? मैम 2.5। 2.5 आ रहे हैं। हाँ, पर क्या मुझे अभी यहाँ पर दशमलव लेना चाहिए? यस और नो? अभी मैं दशमलव की मदद यहाँ पर ले लूं? नो मैम। नो मैम। नहीं, हमें इसकी मदद नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि देखिए 5 बड़ा है ना, 5 तो बड़ा है, 2 से ये जो है भाग हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट भाग दे दो। तो 2 दूनी 4, माइनस कर दीजिए, यहाँ पर आ चुका है 1। भाग आपने बच्चों तब तक करना है, भाग आपने तब तक करना है जब तक आपका शेषफल शून्य ना आ जाए। तो यहाँ पर तो शेषफल आ गया हमारा 1, हमें तो शून्य चाहिए था, तो अब हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ दशमलव लगाया तो यहाँ भी दशमलव लगाना होगा। यहाँ पर आ गया 0 तो 0 नीचे उतरा तो ये बन गया 10, और 2 पंजे आपके पास आ चुका है 10, ठीक है। 2 5 10। हाँ ठीक है, हमारे पास अब शेषफल आ चुका है 0। तो जब हमने 5/2 को जो है वो किसमें बदल दिया, इसमें दशमलव में, तो हमारे पास उत्तर आ गया 2.5। 2.5। अब बताइए ये जो आपके पास दो पूर्णांक आपको दिख रहे हैं ये किस किस के बीच में आएंगे? 2 और 3 के बीच में आएंगे, बिल्कुल बीच में। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखिए 2 और 3 के बीच में क्यों आएंगे? क्योंकि ये 2 है, लेकिन ये 2 से थोड़ा सा बड़ा है, तो मतलब 2 के तो ये बाद ही आएगा, है ना, क्योंकि 2 लिखा हुआ है तो मतलब 2 के तो थोड़ा सा बाद ही आएगा। पर ये अभी 3 तक पहुंचा नहीं है, मतलब 3 से थोड़ा ये छोटा है, तो मतलब 3 से ये पीछे आएगा, 2 से ये आगे आएगा, तो ये कुछ यहाँ बीच में जैसे मतलब हमें नजर आएगा अपना ये अंक या फिर अपनी ये संख्या। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये 2 और 3 है तो बना दीजिए संख्या रेखा। सभी बच्चे अपनी कॉपी पे भी बनाते जाएं, तब आपको जो है बच्चों ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो अब संख्या रेखा के दोनों कोनों पे कौन कौन लिखे जाएंगे? एक तरफ हम लिखेंगे 2 और दूसरी तरफ हम लिखेंगे 3। चलिए तो अब शुरू करते हैं। यहाँ पर 2 के बाद क्या आएगा?
2.1 2.1 जहां से शुरू होता है उसको लिखिए, फिर उसमें दशमलव लगा के लिख दीजिए, ठीक है। फिर आएगा 2.2, 2.2, 2.3, हाँ ऐसे करते करते आता जाएगा। कहाँ लिखा है? 2.4, 2.5, और 2.9 सिर्फ यहीं तक आएगा, है ना, 9, क्योंकि इसके बाद क्या आ जाना था, इसके बाद आ जाना था 3.0, 3। 3 के ही बराबर होता है, ठीक है। तो अब बताइए कि आपको आपकी संख्या दिख चुकी है? यस मैम। वो कहाँ है? वो यहाँ है ना, ये 2.5। तो अब गिनिए कितने कदम, 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 कदम, और यहाँ से 1 2 3 4 5, 5, 1 2 3 4, हाँ 5 कदम, यहाँ से भी 5 कदम। तो मतलब फिर से ये कहाँ आएगा? बिल्कुल मध्य में। बिल्कुल बीचों बीच, या फिर बिल्कुल मध्य में, जैसा आपने अभी कहा, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल सेंटर में। तो पहले तो हम अपना लिख लेंगे, सबसे बीच में तो आता है हमारा 0, उसके बाद 1 2 3 4, 5 हाँ ऐसे आप लिख सकते हैं जहां तक आप लिखना चाहें। मैं -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो अब बताइए, अब किस किस के बीच में हमने कहा था, किस किस के बीच में ये आएगा? तो ये आएगा 2 और 3 के बीच में, और कहाँ आएगा? तो ये आएगा इन दोनों के बिल्कुल ही बीचों बीच, मतलब कुछ यहाँ जैसे, ठीक है। और इसका नाम क्या था? इसका नाम था 5/2। तो अच्छा, पॉइंट हाँ 2। इनके दोनों के बीच में आएगा 5/2। तो ऐसे जो है वो परिमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा पे निरूपित करते हैं। ये सबसे इजी मेथड है, और भी तरीके हैं लेकिन सबसे इजी वाला जो है वो ये है। दशमलव में बदल लो, देख लो किस किस के बीच में आ रहा है, और फटाफट से जो है वो अपनी इस वाली संख्या रेखा पे भी आप इसको निरूपित अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी कोई डाउट है तो पूछे, नहीं है तो वाई टाइप कर दें। सिंपल सा क्वेश्चन था, इस बार भी बिल्कुल सेम प्रक्रिया है, बस ये मैंने आपको समझाया, तो ये आपका सबसे मेन स्टेप है, मैम आ गया समझ। ये आपका सबसे समझ में आ मेन गया स्टेप, मैम। ठीक है। ओके बेटा, इसको आप बिल्कुल भी गलत ना करें, ये आपका जो है वो मेन स्टेप है, ठीक है। तो चलिए आपके सामने एक और क्वेश्चन आ चुका है, -3/2। ये आप खुद करेंगे, फटाफट से सभी बच्चे इसे कीजिए और बताइए कि ये किस किस के बीच में आ रहा है, और बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है या किसी के करीब किसी के दूर, ऐसे आपने बताना है, ठीक है। माइनस का है तो ध्यान रखें किस तरफ जाएगा, माइनस का 3/2। आप चाहें तो अपनी कॉपी पे संख्या रेखा बना करके मुझे दिखा भी सकते हैं। सभी बच्चे अपना अपना करेंगे। हाँ जी बेटा, सॉल्व कीजिए डेविड, सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। माइनस का 3/2 है, इसको आपने संख्या रेखा पर निरूपित करना है। -3, -3 और 2, -3 और 2 नहीं, -3 और -2 होगा शायद। -1 and -2। हाँ कॉपी पे दिखाएं। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। प्रिया, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। हम भी बाकी के बच्चे भी दिखाएं अपना कैमरा ऑन करके अपने नोटबुक। कहाँ आपने संख्या रेखा बनाई, कहाँ आपने इसको दशमलव में बदला। ठीक है दिव्या, आपका आंसर मैं देख रही हूँ, कैमरा ऑन रखें बेटा। आपका कैमरा शायद, हाँ थोड़ा सा पास करें। माइनस की तरफ को है। आपका किस किस के बीच में आ रहा है? थोड़ा सा मुझे ये गलत लग रहा है थोड़ा। आपने इसे 3 और -3 और -4 के बीच में तो नहीं लिख दिया कहीं? दिव्या देखें एक बार। मधुरानी, अगर आप अपनी नोटबुक दिखा रहे तो बेटा वो नजर नहीं आ रही, वो पूरा ब्लैक है, शायद अंधेरे के कारण, है ना। तो आप एक बार लाइट चेक कर लें। मोनिका, मैं आपका देख रही हूँ बेटा आंसर, कैमरा ऑन रखे, थोड़ा सा नजदीक लेके जाएं, थोड़ा सा ब्लर नजर आ रहा है।
0 -1 हाँ थोड़ा सा ये ब्लर नजर आ रहा है, तो अगर आपका आंसर -1 और -2 के बीच में है तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यस मैम। ओके। एक तो आपका आंसर मैं देख रही हूँ बेटा, आपने अपना कैमरा ऑफ कर दिया है। 0 और -1, एक मिनट। नहीं बेटा, 0 और -1 के बीच में नहीं आएगा, है ना, क्योंकि -1 से थोड़ा सा उधर को चला गया ना ये, तो 0 से अगर -1 की तरफ जाएंगे तो 0.1 0.2 ऐसे ऐसे करके जाएगा ना, इसलिए इनके बीच में नहीं आएगा। ठीक है, हाँ मोनिका अभी आपका ठीक है, वेरी गुड, अब आपका क्लियर दिख रहा है। ठीक है, ठीक है सुमित, मैं आपका देख रही हूँ। थोड़ा सा ब्लर नजर आ रहा है, -1.3। हाँ ठीक है, आपने ये ठीक बनाया, लेकिन जो आपकी असली वाली संख्या रेखा होती है वहां पर कहाँ जैसे ये आएगा वो भी लिखे, है ना। जो आपकी दूसरी संख्या रेखा है ना, जहां पर माइनस और पॉजिटिव दोनों पूर्णांक होते हैं, उसको भी आप लिखें। वंदना आपने लिखा है -3 -1, नहीं बेटा -3 के बीच में ये नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, तो अभी काफी बच्चों का सही है, काफी बच्चों का गलत भी है, तो देख लेते हैं एक बार, आप मेरे साथ इसको सॉल्व करेंगे, और जिन बच्चों का गलत अभी आ रहा है वो मेरे साथ सीखेंगे कि कैसे इसको सही करना है। ठीक है, तो अभी कर देते हैं इसको पहले सॉल्व। तो ये आपका था -3/2, इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, ये 2 है, ये 3 है, तो 2 एकम 2 माइनस कर दो, दशमलव लगा लो, तो आ गया यहाँ पर 0 10 और 2 पंजे 10। इसको दशमलव में बदलने में किसी को कोई अगर दिक्कत हुई तो अभी के अभी मुझसे पूछें। क्या सभी का 1.5 ही आया है? यस मैम। बताएं सभी बच्चे, जिनका गलत हुआ वो भी बताएं। यस मैम। ठीक है, 1.5, तो मतलब यहाँ तक सभी बच्चों का ठीक है ना। अब इसके बाद गड़बड़ देखिए, वही जो मेन स्टेप था वहीं पे गड़बड़ हुई है, क्योंकि आप थोड़ा सा नहीं पहचान पा रहे कि किस किस के बीच में आएगा, क्योंकि हमारा आंसर जो है वो माइनस में है, माइनस का 1.5 जो है वो हमारा आंसर है, इसको हमने प्लस नहीं रखना है, इसको हमने माइनस रखना है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि जब पूर्णांकों को हम भाग करते हैं और एक अगर माइनस है दूसरा अगर प्लस है, चिन्ह अगर अलग अलग है तो माइनस ही उत्तर में आता है। ठीक है, इसलिए माइनस का 1/5 यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब बताइए ये किस किस के बीच में आएगा? -1 और -2 के बीच में। -1 और -2। ठीक है, ये 0 और कुछ बच्चे इसको लिख रहे हैं कि ये 0 और -1 के बीच में आएगा, तो बेटा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर हम 0 से यहाँ को चलना शुरू करें तो क्या आएगा, 0.1 माइनस का, है ना, फिर आएगा माइनस का 0.2, तो मतलब यहाँ पर 0 वाली चीजें आएंगी माइनस के 1 तक, लेकिन ये माइनस का 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसलिए ये अब 2 की तरफ को जाएगा, ना कि 0 की तरफ को आएगा। ठीक है, ये इस तरफ को जाएगा। ठीक है, ये कहाँ जाएगा, इस तरफ को जाएगा, क्योंकि 1 से ये थोड़ा सा बड़ा है और 2 से छोटा, क्योंकि नेगेटिव में उल्टा होता है ना, पर आपने इतना कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल ध्यान से देखिए कि ये माइनस का 1 है, तो मतलब अब ये 2 की तरफ को जाएगा। ठीक है, इसमें माइनस सिर्फ आपको दिशा बताने के लिए होता है, बाकी इसमें इतना कोई इसका रोल नहीं है। तो चलिए बनाते हैं अपनी संख्या रेखा, हमने पता लगा लिया कि किस किस के बीच में आएगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी संख्या रेखा में थोड़ा सा उल्टा लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये माइनस का है ना, तो इसलिए जहां पर -2 आता है उसको वहीं पर लिखिए। तो अगर हम माइनस की संख्या रेखा लिखे तो यहाँ पर आएगा -1 और यहाँ पर आएगा -2। ये सभी को समझ आया मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ये माइनस का है, सभी को पता है कि 0 यहाँ पर होता है और 0 से इस तरफ को माइनस लिखा जाता है, तो पहले इस तरफ -1 आएगा और इस तरफ -2 आएगा। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लेना। तो अब लिखते हैं इनके बीच में, तो देखिए यहां से शुरू करेंगे हम, यहाँ पर आएगा -1.1, है ना, क्योंकि इस तरफ को चलते हैं ना, तो यहाँ पर 1.1, -1.2, -1.3, -1.4, इस तरफ को हम जाएंगे। ठीक है, -1.5 -1.6 7 -1.8 और -1.9, बस यहाँ तक, इसके आगे हम नहीं जाएंगे, बस इतना ही। ठीक है, तो अब देखिए कि आपको आपकी संख्या दिख चुकी है। यस मैम। वो है यहाँ पर -1.5। तो फिर से देखेंगे कितने कदम चले, यहाँ से चले हम 1 2 3 4 5 कदम, और यहाँ से चले हम 1 2 3 4 5 कदम, तो मतलब फिर से ये कहाँ आएगा, बिल्कुल ही बीचों बीच में। तो लिख दीजिए अपनी दूसरी वाली संख्या रेखा जो आप बनाते हैं,
जिसमें 0 होता है, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने बीचों बीच में 0, इस तरफ को आ गए पॉजिटिव 1 2 3 4, और इस तरफ को -1 -2 -3 और -4। तो अब देखिए किस किस के बीच में ये आ रहा था, -2 और -1 के, और कहाँ आएगा ये, बिल्कुल बीचों बीच। क्यों? क्योंकि ये बराबर दूरी पे है, तो यहाँ पर आएगा ये बिल्कुल बीचों बीच। और इसको हम नाम देंगे माइनस का, क्या था वो, 3/2। ये इसका जो है वो नाम होगा। तो ऐसे जो है वो इनको किया जाता है। तो आपने यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आपको कोई दो संख्या लिखी जाए तो उनके बीच में कितने ये होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 ऐसे बिंदु होने चाहिए जिसको आप 1.1 मान सको, 1.2 या फिर दशमलव वाले, मतलब 9 होने चाहिए। मान लीजिए कोई सवाल ऐसा है जहां पर 9 नहीं है, कितने हैं देखिए मैं आपको बताती हूँ, आपको भी समझ आएगा। थोड़ा सा आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, डाउट होगा तो मुझसे आपने पूछ लेना है, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा 4 और मैंने यहां पर लिखा 5। हमें पता है कि इनके बीच में 4.1 4.2 4.3 ऐसी सी चीजें आएंगी, तो उसको मैं लिख लेती हूँ फटाफट से, फिर आप जो है ताकि अच्छे से आप उसको पहचान सके, डिफ्रेंशिएट कर सके। ध्यान से इस कंसेप्ट को समझे क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है अभी जो हम इसको यहाँ पर सीख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन एक पोल सेक्शन में आएगा, फिर आप बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी ये ऐसा था, ठीक है। इसी चीज को सेम हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपने बिल्कुल ध्यान से गिनना है कि किसके बीच में कितने बॉक्स या कितने बिंदु हैं। ये 4 है, ये 5 है। तो देखिए यहां पर सिर्फ 4 ही आपको नजर आएंगे, ये डॉट या फिर बिंदु। यहां पर हम हमारे पास जो है वो 9 थे, लेकिन ये वाली संख्या रेखा भी ठीक है और ये वाली संख्या रेखा भी ठीक है। यहाँ पर फर्क कितना है, यहाँ पर हमने इस एक बिंदु को 1 के बराबर माना था। किसके बराबर? एक बिंदु को 1 के बराबर। लेकिन यहाँ पर इन्होंने इस एक बिंदु को 2 के बराबर माना है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो मैं लिखूंगी 4.2। डायरेक्ट में क्या लिखूंगी, 4.2, क्योंकि मैंने इसको जो है वो 2 के बराबर माना। तो अब बताइए इसका नाम क्या होगा? 4.4, क्योंकि 2 हम इसको मान रहे हैं, तो हम जो है वो इनको 3 को स्किप कर देंगे। इसका नाम क्या होगा? 4.6। इसका क्या होगा? 8। और इसका क्या हो जाएगा? 5 का 5, क्योंकि 4.8 के बाद 4.9 आना चाहिए था, फिर 5 आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जो है वो 2 ही बिंदु है ना, मतलब एक बिंदु को 2 के बराबर माना है, इसलिए हमने क्या किया, ऐसा किया। तो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे ना। आपने जो है अगर बिंदु गिनने हैं कि कितने हैं, अगर 9 है तो बिल्कुल इसको 1 2 3 4 मान लीजिए। लेकिन अगर 4 ही है तो आपने 1 को 2 के बराबर मानना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन क्योंकि एक आया था, फिर बच्चे जो है वो पोल में कंफ्यूज हो गए थे, तो इसलिए मैंने आपको अभी सिखा दिया ये वाला कंसेप्ट भी, ताकि आगे चल के आप कंफ्यूज ना हो। तो चलिए अभी अगर आपको पूरा अच्छे से समझ आ चुका है तो फटाफट से राइट टाइप कर दें, क्योंकि अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन। समझ में आ गया। तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चंस पोल में, ठीक है। तैयार है सभी बच्चे पोल में क्वेश्चन करने के लिए? यस मैम। ठीक है, ठीक है। तो अभी आपका चैट बॉक्स मैंने ऑफ कर दिया है, कुछ टाइप कर रहा है तो बच्चों रुक जाएं। बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। पहला सवाल तो इजी है शायद, हाँ बिल्कुल ही इजी है। देखिए यहाँ पर पहला सवाल में आपको पूछा गया है कि एक आपका 0 है, ये आपका 0 है, और ये है आपका -5/2। आपने बताना है ये माइनस का जो 5/2 है ये 0 के किस ओर आएगा। क्या ये राइट की तरफ जाएगा, ठीक है, अभी कोई बच्चा नहीं बोलेगा, इसका आंसर आपने पोल में ही देना है, या ये लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो अभी आप अच्छे से अपना जो है वो आंसर चूज करके रखें, क्योंकि मैंने 4 ऑप्शन लिखे हैं वहां पर, तो मुझे थोड़ा सा उसको एडिट करना पड़ेगा, 2 ही ऑप्शन देने थे। बस 1 मिनट रुके, अभी आपको पोल नजर आ जाएगा, ठीक है। चलिए जो भी ज्वाइन हुए हैं वो बच्चे बता दें, मतलब कि वो उन बच्चों को मैं बता दूं कि क्वेश्चन है माइनस का 5/2 संख्या रेखा पर 0 के किस ओर स्थित है। क्या वो उसके राइट की तरफ है या वो उसके लेफ्ट की तरफ है। पोल आपका लॉन्च हो चुका है, नहीं हुआ है, 1 मिनट, अभी जाए, पोल आपका लॉन्च हो चुका है, जाए अपना आंसर वहां पर दे दें। पहला ऑप्शन है राइट साइड, दूसरा ऑप्शन है लेफ्ट साइड, दाईं ओर बाईं ओर। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल जल्दबाजी लापरवाही में गलत ना करें।
आराम से जो है अपना आंसर दें। तो देखिए अभी बच्चों ने गलत कर दिया है, कुछ बच्चों ने। हम 2 पोल आ रहे हैं, किस में दे? 2 पोल आ रहे हैं? यस मैम। अच्छा 1 मिनट, जो क्वेश्चन नंबर 92 वाला है उसमें अब एक ही होगा। अब देखिए एक ही है ना अब? यस मैम। हाँ इसमें दे। यस मैम। मैम हमारे में 2 पोल है। पर बेटा अभी तो मैंने पोल एंड कर दिया है दूसरा वाला। अभी आप देखिए, अभी आपको एक ही नजर आएगा। नहीं मैम एक ही है। मैम हमारे ये 2 है। इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 92 लिखा है ना, उसमें दें। ठीक है, अगर आपको 2 नजर आ रहे हैं तो जिसमें क्वेश्चन नंबर 92 लिखा है उसमें अपना आंसर आप दे दें। ठीक है, तो 18 स्टूडेंट्स के आंसर जो है वो आ चुके हैं, जिसमें से 16 मतलब 16 बच्चों के आंसर ठीक है, 2 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, कोई बात नहीं। क्लास में है अभी 21 22 23 24 24 बच्चे। 24 में से 19 बच्चों का आंसर आ चुका है। 20 21 22 23 24, 5 बच्चे भी बचते हैं। 5 बच्चे अभी रहते हैं, तो बच्चों फटाफट से अपना आंसर दे दीजिए। बिल्कुल ही सिंपल सा सवाल है कि माइनस का 5/2 जीरो के किस ओर आएगा। तो 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। जिसमें से 16 बच्चों के ठीक है, 4 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। तो चलिए करते हैं हम 10 सेकंड का वेट, क्योंकि ज्यादा लंबा ये क्वेश्चन नहीं है, इसमें आपको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, है ना। तो 10 सेकंड का वेट करते हैं, फिर उसके बाद हम पोल को एंड कर देंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पोल आपका हो चुका है एंड। 21 स्टूडेंट्स के आंसर जो है वो आ चुके थे, उसमें से 17 बच्चों के ठीक थे, 4 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया था। बताएं सभी बच्चे किस ओर ये आएगा? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। साइड। लेफ्ट साइड है ना। ये हमारा 0 है, ये मैम हमारा लेफ्ट 1 साइड। 2 3 4 इस तरफ कैसे आते हैं? तो ये प्लस के इस तरफ आते हैं पॉजिटिव, तरफ है प्लस ना, के। और इस तरफ लेफ्ट माइनस साइड के, माइनस के। नेगेटिव। तो इसका मतलब ये माइनस का है, तो मतलब ये माइनस का 5/2 जो है वो कहीं ना कहीं इधर लाई करेगा, मतलब है ना। मतलब किसके बीच में आएगा तो हमें नहीं पता, ये तो हम इसको जब भाग देंगे तभी पता लगेगा। लेकिन आएगा ये इस तरफ, ये हमें पूरा पक्का पता है। क्यों? क्योंकि ये माइनस का है। ठीक है, तो अभी जिन बच्चों का गलत था, जो 4 बच्चे थे, माइनस हाँ जो 4 बच्चे जिन्होंने गलत आंसर दे दिया था, बच्चों आपको अगर ये समझ आया कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी क्यों है, तो वाई टाइप कर दीजिए। कोई डाउट है तो मुझसे अभी के अभी पूछें। ठीक है, तो चलिए अभी आपके सामने आने वाला है एक और क्वेश्चन। तो आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ। आपको यहाँ पर कहा गया है कि 3/5, या आपका यहाँ पर सवाल है 3 और बटे में 5, इसको जो है वो आपने निरूपित करना है संख्या रेखा पर। ठीक है, तो जैसे जैसे आपको सिखाया गया है, मतलब वो आप करें आराम से सॉल्व, और अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दें। ठीक है, जल्दबाजी में कोई बच्चा ना करें, पहले इसे अच्छे से सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही अपना आंसर दीजिए। ऐसे आपने नहीं करना है सॉल्व। ठीक है, बिल्कुल आराम से। इसको दशमलव में बदलो, फिर देखो दशमलव में बदल के क्या आ रहा है, फिर देखो क्यों किस किस 2 पूर्णांकों के बीच में आ रहा है, उसके बाद डिसाइड करो, है ना। फिर देखो कि अब असली संख्या रेखा में किन दोनों के बीच आएगा, किसके ज्यादा करीब किसके ज्यादा दूर, बीच में आएगा या फिर दूर या ज्यादा, ऐसा कुछ हो रहा है। तो वैसे आपको खुद जो है वो पता लग जाएगा, है ना। यहाँ पर आपको वैसे जो भी आपको लगता है आप दे सकते हैं। 1 2 3 4 5। हाँ, तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर आपको 9 जो है वो नहीं दिए गए हैं, है ना। 9 आपको डॉट नहीं दिए गए हैं, कम यहाँ पर डॉट दिए गए हैं। तो आप खुद डिसाइड कीजिए कि आप किस डॉट को क्या मानेंगे। आप एक डॉट को 2 के बराबर यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 9 जो है वो नहीं है, सिर्फ कितने हैं, एक में 4 है, एक में 5 है, और नीचे वाले 2 में तो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन इसमें हिंट आपका यही था कि आपको क्या करना होगा, एक डॉट को 2 के बराबर मान के चलना होगा। ठीक है, बहुत अच्छे। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 4 बच्चों के ठीक हैं, एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। बाकी के बच्चे बिल्कुल आराम से इसे हल करें।
कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से अपना आंसर आप दें, ठीक है। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चों के ठीक हैं, 2 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर जरूर देखेंगे कि कैसे इसे हमने अच्छे से सॉल्व करना था, इसका ठीक सोल्यूशन क्या है ना। लेकिन तब तक के लिए बाकी बच्चे जरूर अपना आंसर दें। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चों के ठीक हैं, 4 बच्चों के गलत हैं। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, जिन बच्चों ने अपना आंसर दे दिया हैंड रेज कर लो। प्रदीप, महेश, नितिन, सुमित, सुमित नहीं, मधुरानी, अंकित प्रजापति जी के नाम से है सुमित, हाँ, कपिल, पूजा, प्रिया और पायल, मुस्कान, प्रदीप, वर्षा, कुमुद, पूजा, ज्योति, एकता, मोनिका, इन सभी ने आंसर दे दिया है। 19 बच्चों के आंसर जो है वो आ चुके हैं, बहुत अच्छे। 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 20 में से 13 बच्चों के ठीक हैं, 7 बच्चों के गलत हैं। चलिए तो करते हैं हम यहाँ पर 10 सेकंड का वेट। जो बच्चे रहते हैं वो अपना आंसर जो है वो 10 सेकंड में पोल सेक्शन में जाकर के दे दीजिएगा, ठीक है। पर जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से। मैं यहाँ पर 10 सेकंड का जो हूँ वो काउंट डाउन करूंगी, तो आपने उस बीच अपना आंसर दे देना है, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है बच्चों। पोल आपका हो चुका है एंड। तो 21 बच्चों के आंसर आ चुके थे, 21 में से 13 बच्चों के ठीक हैं, 5, 6, 7, 8 बच्चों के गलत है, ठीक है। तो अभी आपका चैट बॉक्स हो चुका है ऑन, तो जाएं और अपना आंसर वहां पर बताएं। मैम ए सही है। मैम ए। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो बच्चे कह रहे हैं इसका सही आंसर है ए। तो चेक करते हैं कैसे इसका आंसर ए है या नहीं है ना, इसको पहले हम चेक करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको दशमलव में बदल देंगे। दशमलव में बदलने के लिए कौन अंदर कौन बाहर, तो मैंने आपको बताया अंश जाता है अंदर और हर रह जाता है बाहर, है ना। तो कीजिए इसको, 5 से 3 तो जाएगा नहीं, तो दशमलव मैंने यहाँ पर ले लिया और यहाँ लिया, तो यहाँ भी दशमलव लगाना होगा, 0 और यहाँ आ गया 6। तो आपका जो है 5 6 होता है 30, माइनस कर दीजिए तो यहाँ आ गया क्रॉस, मतलब 0। तो इसको जब हमने बदला किसमें, दशमलव में, तो ये कितना आया, 3/5 था। 3/5 को हमने बदल दिया तो ये आपके पास आ गया 0.6 में। अब बताइए ये किस किस के बीच में आएगा, 0 और 1। मैम 0 और 1 के बीच में। 0 और 1 के बीच में। तो चलिए इसको लिखते हैं, यहाँ पर आएगा 0 और यहाँ पर आएगा आपके 1। इसके बाद 0.1, ओह सॉरी, 0.4, 0.5, 0.6। 7, 8 और 9, ठीक है। 0.9। यहाँ पर आया, हाँ ये कुछ यहाँ पर हमें नजर आ रहा है, लेकिन हमारे पास कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं था जिसमें हमें ये सब, है ना, कोई भी ऑप्शन नहीं था ना। ऑप्शन नंबर ए देखे तो उसमें भी इतने सारे तो डॉट नहीं थे, उसमें क्या था, तो उसमें हम देखते हैं, उसमें कुछ ऐसा था। ये आपका था 0 और ये आपका था 1 और बीच में थे सिर्फ 4 ही डॉट, मतलब 1, 2, 3 और 4। तो अब बताइए पहले को उन्होंने कितने के बराबर माना होगा, 0.2। 0.2। ठीक है, 0.2, ठीक है। और इसको 0.4 0.4 और इसको 0.6 0.8। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखिए अब हमारा जो रहा था वो ऐसा 0.6, तो ये हमारा 0.6। ये देखिए, तो ये है हमारा सही ऑप्शन जो कि हमें दिखा था अपने आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। कहाँ आया है 0, उसके बाद 2 ब्लैंक छोड़ना है, तीसरे में ये आया है, ठीक है। तो देखते हैं ऊपर भी अपने पहला ऑप्शन हमारा कैसा था, तो ये भी देखिए बिल्कुल सेम वैसा ही था कि ये आपका 0.2, 0.4 और ये 0.6 और ये 0.8, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये हमारा सही उत्तर है। ये सही उत्तर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लिखें तो ये 0.2 इसको हम ले सकते हैं,
0.4 इसको हम ले सकते हैं, 0.6, 0.6, 0.8। 0.8 और यहाँ पर आना था आपका 1, लेकिन 1 इन्होंने यहाँ पर लिखा है ना, और इन्होंने जो है वो 0.8 को जो है वो ऐसे पॉइंट आउट किया है, तो ये इसलिए गलत है। ये संख्या रेखा जो है, ये संख्या रेखा ही इन्होंने गलत बनाई है, क्योंकि ये बराबर गलत नहीं है। है ना। और आगे देखें तो 1 और 2 के बिल्कुल बीच में यहाँ पर दिया इसमें गया है, 1 और 2 के बीच में दे रखा है। लेकिन हमारा किसके बीच में आया था, 0.6 हमारा आया था 0 और 1 के बीच में, तो इसलिए ये भी गलत है ना। और यहाँ पर देखें तो ये तो माइनस में चला गया है, तो इसलिए इसमें ये भी 0 और 1 के बीच में आएगा। और डी ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि डी तो इन्होंने माइनस में ही लिख दिया, जबकि ये तो माइनस है ही नहीं, ये तो प्लस है, तो इसलिए ये सारे प्लस हमारे है। हो चुके थे गलत, और ये था हमारा ऑप्शन नंबर ए सबसे सही। ठीक है, तो ये काफी बच्चों का सही था, लेकिन कुछ बच्चों ने गलत दिया था। तो अभी बताएं बच्चों, कोई डाउट है तो पूछे, क्योंकि अभी आपको ऐसा ही क्वेश्चन एक और आने नो वाला है। मैम। ठीक है, हाँ आप सभी का नहीं है, लेकिन जिनके गलत हुए हैं वो बताएं, क्योंकि 7-8 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर गलत दिया है। तो कोई डाउट है तो पूछिए, क्योंकि अभी आपको एक और मैम क्वेश्चन हमें आने समझ वाला में है, नहीं आया। एक और क्वेश्चन आने वाला है ऐसा ही। ठीक है, सभी बच्चे कह रहे हैं नहीं है, तो चलिए बढ़ते हैं तब आगे हम। मैम हमें समझ में नहीं आया अच्छा, आपको ये नहीं आया, क्वेश्चन। एक मिनट। तो अभी हम इसको फिर से देखते हैं, हमने क्या करना होता है इसमें। इसको हमने दशमलव में बदलना है, किसमें बदलना है, दशमलव में। ठीक है, तो क्या आएगा इसको दशमलव में बदल के, तो वो आएगा 0.6। ठीक है, हमने इसको बदला था ना, ये आपको समझ आया बेटा, कि यहाँ तक समझ आया मधुरानी, कि कैसे ये हुआ, कि 0.6 कैसे आया। आपको मेरी आवाज आ रही है तो बेटा बता दें एक बार। ठीक है, तो इसके बाद आपको सीखना है ना। तो हम यहाँ पर इस स्टेज पे आके हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो हमारा ये नंबर है, क्योंकि इसको तो हमने दशमलव में बदल दिया है ना, तो ये जो हमारा नंबर है ये किन दो पूर्णांकों के बीच में आएगा। और पूर्णांक आपको पता मैम है आपकी 0, 1, आवाज 2 कट कट के आ रही है हमारे पास। माइनस माइनस। अच्छा, तो इसका मतलब आपकी तरफ से कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो बेटा एक बार क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर लें। बाकी बच्चों को आवाज क्लियर है? यस मैम। तो इसका मतलब इनको आवाज नहीं आ मैम रही है। आप एक बार बेटा क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर ले। मधुरानी, आप क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर लें। ठीक है, अभी शायद उन्होंने क्लास को लेफ्ट कर दिया होगा। हाँ, अभी आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। ठीक आ रही है, क्लियर, कि अभी भी आपको कट कट के आ रही है? नो मैम। ठीक है, हाँ तो अभी बेटा माइक ऑफ करके अपना है ना, वो उससे भी आवाज कर। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर देखना है कि ये किन दो पूर्णांकों के बीच में आएगा। तो मैंने देखा ये 0 से थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि 0.6 है, तो मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा है, और 1 से थोड़ा छोटा है, क्योंकि 1 तक ये नहीं पहुंचा। अगर ये 1 तक पहुंचता तो ये होता 1.0, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये 0 से थोड़ा सा बड़ा है और 1 से है ये थोड़ा सा छोटा। तो मतलब ये जो हमारी संख्या है ये 0 और 1 इन दोनों के कहीं बीच में आएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसी एक संख्या रेखा बना देते हैं, किस किस की, इन दोनों की। सिर्फ अभी हम इन दोनों की ही बनाएंगे, पूरी नहीं बनाएंगे, सिर्फ इन दोनों की। तो मैंने यहाँ पर इन्होंने बनाई थी ये 0 और ये 1। ठीक है, यहाँ पर इसको दूसरे में करती हूँ, ये 0 और ये 1। तो होता क्या है, होता ये है कि 0 और इस 1 के बीच में 9 बिंदु आते हैं। कितने बिंदु आते हैं? 9 बिंदु आते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसको मान के चलते हैं यहाँ पर 0.1, इसको 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और ये 1। तो ऐसे अगर हम अपनी संख्या रेखा बनाते तो यहाँ पर 9 बिंदु होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर 9 बिंदु नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 4 ही बिंदु है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन में हमें अपनी संख्या रेखा को एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, बिंदुओं के हिसाब से। तो कितने बिंदु हैं? सिर्फ 4 ही बिंदु हैं, तो मुझे अपनी संख्या रेखा भी तो कंप्लीट करनी होगी। तो मैंने क्या किया, मैंने इस एक बिंदु को अगर मैं 1 के बराबर मानूं तो ये आ रहा है 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4। अगर मैं क्या करूं, अपने इस एक बिंदु को 1 के बराबर मानूं तो ये तो 4 तक ही खत्म हो जा रहा है। तो मतलब मैंने ये गलत किया। तो एक माना तो नहीं हुआ, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 के बराबर मान लो। 1 के बराबर मान के नहीं हुआ ना, तो 2 के बराबर मान लो। पहले बिंदु को आप 2 के बराबर मानोगे तो 0.2। तो इसके बाद मतलब कि ये अगर 2 है तो 2 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, ये अगर 2 है तो ये हो जाएगा 4, तो 2 दूनी 4। ठीक है, ये अगर 4 है तो 2 3
6, ये हो जाएगा 0.6, और अगर ये 6 है तो ये हो जाएगा आपका 0.8। तो मतलब इन्होंने एक बिंदु को 2 के बराबर माना था, इसलिए अब देखिए अब हमारी संख्या रेखा पूरी कंप्लीट हो चुकी है, अब इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो इसका मतलब इन्होंने एक बिंदु को 2 के बराबर माना था, इसलिए इसलिए हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर आया और ये बिल्कुल सही आया। ठीक है, तो इसमें जो कंफ्यूजन आपको हुई होगी बिंदु को लेके ही, जो मैंने आपको समझाया था कि हमने जो है वो अगर एक से नहीं हो रहा तो आप एक ही बिंदु को 2 के बराबर मान लीजिए, तो बस यही था इसमें जो है जो आपको समझना चाहिए था, मतलब समझ में पहले आना चाहिए था, है ना। तो अभी आपको इसमें कोई डाउट है तो पूछे। नो मैम। मतलब बस यही है, अगर आप इसको एक एक बिंदु लेके कर रहे हो, आपका सॉल्व नहीं हो रहा तो इसको 2 मान लो। मान लो 2 मान के भी नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ 2 ही बिंदु होते, ऐसे एक ये और एक ये, तो अब आप इसको कितने के बराबर मानते? 1 के बराबर माना तो नहीं हुआ, 2 के बराबर माना मैम तो भी 5 नहीं के हुआ, तो अब बराबर। कितने के बराबर? नहीं 5 के नहीं, एक मैम एक 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 डिजिट आगे बढ़ो। 2 के बराबर माना था, अब 3 के बराबर मानो, तो देखिए 3 0.3 है ना। तो अब ये कितना आ जाएगा अगला वाला? 6 0.6। 0.6 तो ऐसे करते करते और अगला वाला आ जाता हमारा 0.9। 0.8 8 नहीं बेटा, 3 का पहाड़ा पड़ रहे हैं तो 9। तो देखिए हमारा फिर यहाँ पर ये हमारा आंसर होता है ना। तो ऐसे आपने करते जाना है, अगर आपको नहीं लग रहा कि एक लेके हो रहा है तो 2 मान लो, 2 नहीं हो रहा तो 3 मान लो, ऐसे करते करते 4 मान लो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा है, उसको आप एक बार सॉल्व कर लें। अगर मेरे को लगता है कि काफी बच्चों ने सही किया तो उसको हम सही मानेंगे, अगर मुझे लगता है कि काफी बच्चों ने गलत किया तो फिर हम उसको दोबारा से जो है वो सीखेंगे। तो अभी आपका चैट बॉक्स हो चुका है ऑफ, जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही वो क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन हो जाएं। चलिए, बिल्कुल ही सिंपल सा सवाल है, आपको यहाँ पर कहा गया है कि माइनस का 7/2 है, उसको आपने संख्या रेखा पर निरूपित करना है। क्योंकि ये माइनस का है तो इसलिए सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान दें कि माइनस की चीजें कहाँ आती हैं, और अपना आंसर देना है आपने पोल सेक्शन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है ये 94। जल्दबाजी और लापरवाही में गलत ना करें, बिल्कुल आराम से सॉल्व करें। लास्ट क्वेश्चन है शायद ये इस क्लास का, फिर इसी के बेसिस पे आपका पोल का रिजल्ट आएगा, तो बिल्कुल आराम से करें। मैं नहीं चाहती कि आपका एक क्वेश्चन ये आखिरी वाला गलत हो जाए सिर्फ इसलिए कि आपने थोड़ी सी जल्दी कर ली, है ना। तो बिल्कुल आराम से कीजिए, 5 मिनट है आपके पास। माइनस का 7/2 है, आपने बताना है कि ये कहाँ आएगा संख्या रेखा पर, किस किस के बीच में आएगा, कैसे कैसे आएगा, सब कुछ आपने बताना है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, इसमें से कोई एक ऑप्शन है जो ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। और इस बार मैं सोच रही हूँ कि हम थोड़ा सा क्या करेंगे, जैसे मतलब हमारी एक हफ्ते में 3 क्लासेस होती है ना, तो अलग अलग तो आपको रिजल्ट हम भेजते हैं, जैसे आज का, अगली क्लास का, उससे अगली क्लास का। हम आपको इस पूरे वीक के एंड का रिजल्ट भी भेजेंगे कि किस बच्चे ने तीनों क्लासेस में सारे आंसर ठीक दिए थे, उसका रिजल्ट भी आपका एक बन के आएगा। कोशिश करूंगी कि मैं उसे बना पाऊं, ठीक है। तो वो आपको संडे को ही भेजा जाएगा हमेशा। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, और अभी तक 7 के 7 बच्चों के आंसर ठीक थे, लेकिन 8 बच्चों के आंसर आ गए और एक ने थोड़ा सा गलत यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बाकी के बच्चे बिल्कुल ध्यान से करें। 22 बच्चे क्लास में हैं, 22 में से 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 11 बच्चे अभी भी रहते हैं जिन्होंने आंसर दे दिया है, वो अपना कर दे फटाफट से हैंड रेज। प्रदीप, महेश, नितिन, पायल, मैम कुमुद। हमें कर दिया। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। पूजा, वर्षा, यमन, जन्नत, ज्योति, दिव्या, प्रिया, सुमित, प्रदीप, एकता, कपिल, मोनिका, प्रदीप, यमन, इन सब ने अपना आंसर दे दिया है। 19 बच्चों के जो है वो आंसर आ चुके हैं भाई, बहुत ही अच्छे। और आपको मैं बता दूं रिजल्ट, तो 19 में से सिर्फ 2 बच्चों का गलत है, बाकी 17 बच्चों ने अपना आंसर बिल्कुल ठीक दिया है। वेरी गुड। तो करते हैं यहाँ पर हम 10 सेकंड का वेट, फिर बढ़ाते हैं क्लास को आगे। ठीक है, अभी 19 बच्चों का आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी अपना आंसर जरूर दे दें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत अच्छे, 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 20 में से 18 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, 2 बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, कोई बात नहीं, अभी हम सीखेंगे इसे कि कैसे सॉल्व करना था। चलिए, तो बताएं अभी अपना आंसर। सी। देखिए आंसर बिल्कुल सी। बिल्कुल ही, हमारा हाँ जी,
हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे से इसे सॉल्व किया है। तो अभी हाँ, अभी मैं बाकी बच्चों की नोटबुक नहीं देख पाऊंगी क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, इसे पहले समझ लेते हैं अच्छे से। तो अगर आप इसको सॉल्व नहीं भी करते ना बच्चों, तो भी इसका आंसर आप आराम से दे पाते। क्यों? पहला ऑप्शन तो पहले ही गलत है। क्यों है? क्योंकि -2 है, ये कभी -2 तो आएगा ही नहीं। या इसको आप बदल दो, पहले आप इसको दशमलव में बदल दो। 7 है, 2 है, 2 3 6, दशमलव लगा लिया यहाँ पर, सॉरी 2 3 6 पहले करते हैं। 3.5 3.5 हाँ एक आ जाएगा, दशमलव लगा दिया, यहाँ पर 0 लिख दिया, तो ये बन गया 10, और यहाँ पर 2 पंजे 10, तो क्रॉस। ठीक है, तो इसको चेंज किया तो हमारे पास आया था 3.5, लेकिन कैसा? माइनस का। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए तो गलत है क्योंकि ये -2 है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है क्योंकि ये 2 है, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, और ऑप्शन नंबर डी भी गलत है क्योंकि ये -3 है। तो अगर हम ऑप्शन लेके चले तो तीनों गलत हो गए, तो ऑब्वियसली बात है कि सी ही सही होगा, है ना। और अगर हम इसको संख्या रेखा पे निरूपित करें तो पहले आप मुझे बताइए कि माइनस का 3/5 किन दो पूर्णांकों के बीच में आएगा? -3 और -4 के बीच में। -3 और -4 के बीच में। ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है आपका, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो फटाफट से इसको लिख देते हैं, क्लास का टाइम भी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर लिख दिया मैंने -4, है ना, तो -3 शुरू कीजिए। -3.1, -3.2, -3.3, -3.4, -3.5, थोड़ा सा जल्दी लिखना पड़ रहा है, 3.6, और -3.7, -3.8, और -3.9। तो हमारा जो उत्तर है वो यहाँ पर है। देखिए -3.5, देखते हैं ये किससे कितनी दूर है। तो यहाँ से चलना शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5, 5 कदम। यहाँ से चलना शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5, 5 कदम। तो दोनों जगह से 5-5 कदम है, इसका मतलब ये -3 और -4 के बिल्कुल बीचों बीच आएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल बीचों बीच ही है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से, ये जो है वो -4 है, -3 है, उसके बिल्कुल बीचों बीच हमारी संख्या जो है आएगी, जो क्या थी? -7/2। तो ये हमारा जो है वो सही आंसर यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा आपको, 1 मिनट, अब 7/2। तो ये हमारा आ चुका है आंसर, जो कि बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि काफी बच्चों का ठीक था, बस 2 बच्चों ने गलत कर दिया था, कोई बात नहीं। तो चलिए आज की क्लास को रखते हैं हम यहीं तक। अब देखिए किसी भी बच्चे का संख्या रेखा के लिए कोई डाउट है तो मुझसे पूछें, कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, सभी बच्चों को गुड नाइट, सभी बच्चों